हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं अपने उसी टॉपिक की जिसकी हम बात कर रहे थे, सारणिक यानी चैप्टर नंबर 4 की। जो हम सारणिक पढ़ रहे थे, हमने उसमें क्या 11 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया और आज के हम 12वें लेक्चर में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों की। यानी जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3 होने वाली है वह होगी हमारी सारणिक के व्युत्क्रम से रिलेटेड, यानी इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग। जो कि हमारी जो मैट्रिक्स सारणिक होती है वह एक वर्गाव्यूह होती है। तो यहाँ से हम कहेंगे, यानी अब हम बात करने वाले इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या इसे हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट्स। तो हम बात करने वाले हैं अब सारणिक के व्युत्क्रम की। तो अब हम बात करेंगे सारणिक का व्युत्क्रम किस प्रकार निकाला जाता है इस एक्सरसाइज में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस टॉपिक से हमारा जो यूपी बोर्ड में मैथ के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन 100% फंसना ही है। उस लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा इस टॉपिक से, यानी इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चन लॉन्ग में जरूर आता है जिसको आपको समझना होता है। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी सारणिक का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को शेयर जरूर कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इनवर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स की ओर। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाने, यानी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज के एक भी क्वेश्चनों को हल नहीं करेंगे। पहले इसकी पूरी रूपरेखा को समझते हैं कि कैसे किसी सारणिक का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है, यानी उसकी पूरी जानकारी लेंगे। उसमें उप सारणिक क्या होता है, कोफैक्टर यानी उप सारणिक क्या होता है, सहखंडक क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए अब निकालते हैं हम कि सारणिक का मतलब जो हमें कोई आव्यूह दे रखी होगी, वर्ग आव्यूह नहीं, सारणिक से हमारा मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स से, ठीक। तो यहाँ पर हमें कोई वर्ग आव्यूह दे रखी होगी, उसका हमें क्या निकालना होगा, इनवर्स निकालना होगा। चलिए, यानी उसका प्रतिलोम हमें ज्ञात करना होगा। तो इसका क्या मेथड है, चलिए बात करते हैं। तो बात आती है कि आव्यूह का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर हम आव्यूह का तो व्युत्क्रम निकालेंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह को ही हम सारणिक कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आव्यूह का व्युत्क्रम। ये हमारा टॉपिक है अपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 का, ये हमारा टॉपिक है। और इस टॉपिक से हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जरूर आना होता है यूपी बोर्ड में, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको समझिए। यानी क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं इसकी क्या रूपरेखा होती है, कैसे निकाला जाता है। तो सभी की बात करें तो यहाँ पर हमें आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में एक आव्यूह दे रखी होगी। अब हम उस आव्यूह को क्या मान लेते हैं, हम उस आव्यूह को मान लेते हैं ए। यानी हमें कोई एक आव्यूह ए दे रखी होगी, यानी वर्ग आव्यूह ए दे रखी होगी। फिर हम क्या करेंगे, अब कहेगा क्वेश्चन की इस आव्यूह का क्या कीजिए, व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो चलिए, अब ये हमारे लिए टास्क होता है कि हम इस आव्यूह ए का व्युत्क्रम कैसे निकालें। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है उसकी रूपरेखा समझते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस आव्यूह का डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी इस आव्यूह का हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी सारणिक का प्रसार करके उसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले हम इस आव्यूह में क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो प्रसार करके हम इसका मान ज्ञात करेंगे। फिर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, यानी सारणिक का इसका जो हमें दे रखी है वर्ग आव्यूह मतलब सारणिक। तो सारणिक का हम प्रसार निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे, ठीक। तो चलिए, हमने एक स्टेप किया फॉलो। फिर अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से हमारा क्या आएगा, इसका मान। अब इसमें कंडीशन है, इसका मान
हमारा दो भागों में बढ़ जाता है। फिर यहाँ से दो कंडीशन फॉलो करनी होती है कि यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान बराबर आएगा किसके, जीरो के। यदि यहाँ पर अब यहाँ से जब हम ऐसा आव्यूह का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लेंगे, तो फिर हमारा क्या आएगी, हमारी कंडीशन बनेगी यहाँ पर दो। एक होगा कि हो सकता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान क्या आ जाए, जीरो के बराबर, और यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो के बराबर आ जाता है तो यहाँ से हम कह देते हैं कि जो हमारी आव्यूह है वह यानी ये कैसे हो जाती है, जो हमारी आव्यूह हो जाती है वह हो जाती है अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यदि हमारा क्या डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं, वह आव्यूह कैसी हो जाती है, अव्युत्क्रमणीय। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या हो जाता है, आप लोगों ने समझा कैसा हो जाता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान यदि जीरो आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं, उसे अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और यहाँ पर इसको इंग्लिश में कहते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका एक और इंग्लिश में नाम होता है जिसके कहते हैं हम नॉट इरिवर्सिबल मैट्रिक्स। नॉट इरिवर्सिबल मैट्रिक्स भी हम इसे कहते हैं, दूसरा नाम होता है। तो चलिए अब यहाँ से दूसरी कंडीशन आती है, जब हम इस डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान में एक हमारा हो सकता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ जाए जीरो, और एक हो सकता है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान नहीं आए जीरो के। और यदि जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान है बराबर नहीं है जीरो के, तो ऐसी आव्यूह क्या हो जाती है, हमारी व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाती है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो जाती है। और यहाँ से इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल मैट्रिक्स, इसको इरिवर्सिबल मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए यहाँ से हमने क्या किया, हमें एक आव्यूह दे रखी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी होगी, जिसका हमें निकालना होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान निकालने के बाद यदि हमारा जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जो मान आया, यदि वह जीरो के बराबर आता है तो हम उसे कहते हैं कि वह आव्यूह कैसी है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। और या इंग्लिश में कहते हैं हम इरिवर्सिबल मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर यदि इसके साथ साथ यदि ये ना आए तो ये आए, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो के बराबर नहीं आए, तो हम ऐसे कह देते हैं कि वह आव्यूह कैसी हो जाती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी रिवर्सिबल मैट्रिक्स। और अब यहाँ से एक बात आती है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान, यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो आ जाता है तो यहाँ से हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं कि यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान यदि जीरो के बराबर हो जाता है तो हम उस आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाल सकते। एक बार फिर से कि यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो के बराबर हो जाता है तो हम उस आव्यूह का क्या नहीं निकाल सकते, इनवर्स या प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यदि हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो आ जाता है, यदि हमें क्वेश्चन में कोई आव्यूह दी गई तो हमने सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान निकाला। यदि उसका मान जीरो के बराबर आ गया तो हम वहीं नीचे लिख देंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इज इक्वल टू है जीरो के, अतः दी गई आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, ये चीज हम लिख देंगे। और यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो के बराबर नहीं है तो हम उसे क्या कहेंगे, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। और इसी के साथ हम उसमें कह देंगे कि उसमें कहने की जरूरत नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो हम उसका व्युत्क्रम निकालेंगे। यानी इसके आगे स्टेप तभी बढ़ेगा जब हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान होगा जीरो के बराबर नहीं होगा। और यदि जीरो के बराबर होता है तो हम लिख देंगे कि चूंकि दी गई आव्यूह कैसी है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः कह देंगे अतः दी गई आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। और यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जीरो के बराबर होता नहीं है तो हम कह देंगे कि चूंकि यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है अतः इस आव्यूह का क्या निकाला जाता है, इनवर्स निकाला जाता है। और इसी के बाद हम आगे के टॉपिक में बढ़ेंगे, यानी आगे के स्टॉप को फॉलो करेंगे।
तो चलिए दोस्तों, इस बात को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, क्योंकि यही हमारी इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर कि किसका हमें इनवर्स निकालना है, यानी किस आव्यूह का हमें इनवर्स निकालना है या किस आव्यूह का हमें इनवर्स नहीं निकालना है। तो एक बार फिर से, अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि यदि किसी हमें जो आव्यूह दी गई है, हम उसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम कह देंगे कि चूंकि दी गई आव्यूह कैसी है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः दी गई आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। और दूसरी बात, यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 नहीं आता है या कुछ 0 के अलावा कुछ भी आता है, तो हम कह देंगे कि हमारी दी गई आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय, अतः दी गई आव्यूह का इनवर्स निकाला जा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान यदि 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, तभी हम उसके आगे के स्टेप आगे बढ़ेंगे। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो हम उसको यहीं छोड़ देंगे, अतः लिख देंगे इसका इनवर्स नहीं किया जाता। तो हम यहाँ से आगे बढ़ें। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से समझ लिया। अब यहाँ से जो अगला यहाँ से बढ़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आता है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके आगे देखेंगे। उसके आगे हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं माइनर्स। माइनर्स को हिंदी में कहते हैं हम उपसारणिक। उपसारणिक माइनस को हम क्या कहते हैं, उपसारणिक। इसको हम बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है, सभी की चर्चा होने वाली है। तो बहुत ही मजेदार वीडियो है, आप लोग बने रहिए। आपको आव्यूह के व्युत्क्रम से जितनी भी आपको डाउट्स होंगी सभी क्लियर होने वाली हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान जब 0 नहीं होता है, उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उसके बाद निकालेंगे हम माइनर्स। माइनर्स को हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। माइनर्स को हिंदी में कहते हैं हम क्या कहते हैं, माइनस को हिंदी में कहते हैं हम उपसारणिक। फिर आगे बात आती है, तो फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम निकालते हैं सेकंडज। सेकंडज को इंग्लिश में कहते हैं हम कोफैक्टर। और हम सेकंडज यानी हिंदी शब्द का प्रयोग कम करेंगे, क्योंकि सेकंडज बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कोफैक्टर आसानी से भूल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश शब्द का ज़्यादा प्रयोग करने वाले हैं, तो इंग्लिश भी और हिंदी भी साथ साथ। तो यहाँ पर माइनस को उपसारणिक कहते हैं। फिर माइनस के बाद हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कोफैक्टर्स निकालते हैं। इसको हम हिंदी में कहते हैं सेकंडज। इसे हम हिंदी में कहते हैं सेकंडज। ठीक, हमने कोफैक्टर निकाले, पहले माइनर निकाला, फिर कोफैक्टर्स निकाले, फिर आगे बात करेंगे। तो आगे आता है कि अब जो सेकंडज हमें प्राप्त हुए, यानी हमने जो सेकंडज निकाले, उन सेकंडजों से हम एक आव्यूह का निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे हम बताने वाले हैं, तो अभी बने रहिए। अभी केवल प्रोसेस समझिए कि हमें आव्यूह का व्युत्क्रम किस प्रकार निकालना है। तो अब हमने कोफैक्टर निकाली, अब इसके बाद हम निकालेंगे सेकंडजों, यानी कोफैक्टरों से जो हमने निकाली उससे हम एक आव्यूह बनाएंगे। तो ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सेकंडजों से निर्मित आव्यूह बनाएंगे। एक सेकंडजों से निर्मित आव्यूह बनाने वाले हैं। ठीक, तो इसके बाद हम निकालेंगे सेकंडजों से निर्मित आव्यूह। फिर सेकंडजों से जो आव्यूह प्राप्त होगी उसका हम क्या करेंगे, उसके आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम निकालेंगे उसका परिवर्त। और परिवर्त आप लोग निकालना जानते हैं, क्योंकि हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में परिवर्त को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि परिवर्त यानी ट्रांसपोज क्या होता है। और जिसने भी जो हमारे चैनल पर नया हो तो अभी जाइए, हमारी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, अभी जाइए सारे के सारे वीडियो देखिए। तो आपको जो ट्रांसपोज का मतलब है यानी परिवर्त का मतलब है, आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सेकंडजों से निर्मित आव्यूह निकालने के बाद आया क्या, आया परिवर्त निकालेंगे। यानी हमने आव्यूह प्राप्त की किससे, सेकंडजों से, बनाई एक आव्यूह, फिर उसका करेंगे परिवर्त। परिवर्त किया, यानी परिवर्त को हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज। यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने परिवर्त निकाला यानी ट्रांसपोज कर दिया। अब आता है एक इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, जिसको हम यहाँ से आप लोग समझिए कि यहीं के आगे यानी परिवर्त निकालने के बाद जो हमारा स्टेप होगा वह होगा, यहाँ से हम साइड में लिख दें, यहाँ से जो हमारा स्टेप होगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिवर्त निकालने के बाद हम ए इनवर्स को हम क्या कहेंगे, आव्यूह का व्युत्क्रम। आव्यूह के व्युत्क्रम को हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, नहीं प्रदर्शित करते हैं। ए इनवर्स से मतलब है मैं आव्यूह का
व्युत्क्रम, यही हमारा लास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, ए इनवर्स, सॉरी एक बात रह गई, परिवर्त करने के बाद यहाँ पर एक और चीज आती है, इसके बाद एक और लास्ट हमारा स्टेप आएगा। तो इससे परिवर्त करने के बाद हमारा क्या प्राप्त हो जाए, परिवर्त करने के बाद हमारे पास आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास क्या आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास कैसे आता है, यानी हम परिवर्त करते हैं, परिवर्त करने के बाद हमारे पास जो आव्यूह प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हमारी जो लास्ट स्टेप होता है वह होता है ए इनवर्स। और ए इनवर्स को अभी हमने बताया, ए इनवर्स को हम क्या कहते हैं, आव्यूह का व्युत्क्रम। तो ए इनवर्स बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी हमारा जो लास्ट और जो हमारा महत्वपूर्ण चीज है यानी ए इनवर्स, उसका सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर फिर हम लास्ट में एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख देते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान हमें यहाँ से प्राप्त होता है, यानी शुरुआत में ही हम निकालते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, फिर जो वैल्यू आती है वही हो जाता है किसका, आव्यूह का, आव्यूह का व्युत्क्रम हो जाता है। यानी किसी भी आव्यूह का इनवर्स हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपने बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों ने इस चीज़ को समझा। तो अभी हम एक बार फिर से इसको दोहराएंगे बहुत ही अच्छी तरह से आपको, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ में आ सके। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हम क्या निकालना है, आव्यूह का व्युत्क्रम। और आव्यूह का व्युत्क्रम यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी आव्यूह का इनवर्स किस प्रकार निकाला जाता है, हम इसकी चर्चा कर रहे थे। तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, आपको एक क्वेश्चन में कोई आव्यूह दे रखी है, यानी आव्यूह, और आपको आव्यूह मिलेगी, वो भी कैसी मिलेगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह के अलावा आपको कोई आव्यूह नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर आपको एक कोई आव्यूह ए मिलेगी, हमने मान लिया कोई आव्यूह ए मिलेगी। फिर हम उसका इनवर्स निकालने के लिए हम क्या क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान निकालने के बाद यदि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम उसके आगे इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि यह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यानी इस इंग्लिश में कहते हैं हम इरिवर्सिबल मैट्रिक्स या सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो हम कह देंगे कि चूंकि दी गई आव्यूह एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः दी गई आव्यूह का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आता है, यानी 0 के अलावा कुछ भी आ जाए, तो हम उसे कह देते हैं कि चूंकि यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो हम इसके आगे का इस आव्यूह का इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आता है तो हम उसे वहीं के वहीं छोड़ देंगे, उसके आगे हम हल नहीं करेंगे। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आता है, यानी 0 के अलावा कुछ भी आता है, तो हम यहाँ पर उसको आगे हल करेंगे। फिर इसके बाद आती है, इसके बाद हम निकालेंगे माइनर्स मतलब उपसारणिक, इसको हिंदी में कहते हैं उपसारणिक। फिर माइनर्स के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर्स को हम कहते हैं सहखंडज। हिंदी में हम इसे सहखंडज कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कोफैक्टर। फिर इसके बाद आती है जो हमें कोफैक्टर्स यानी सहखंडज प्राप्त होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, सहखंडजों से एक निर्मित आव्यूह बनाते हैं। यानी जो हमने सहखंडज निकाले उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे निर्मित एक आव्यूह बनाएंगे। और उस सहखंडजों से निर्मित आव्यूह के बाद हम उसका क्या कर देंगे, उस आव्यूह जो हमें सहखंडजों से प्राप्त आव्यूह प्राप्त हुई उसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज का मतलब है हिंदी में होता है परिवर्त। और परिवर्त को मैंने चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स में बहुत ही स्पष्ट तरीके से पढ़ा है। और जो भी नया हो अभी जाकर देखे, चैनल पर क्लिक करें, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे के सारे लेक्चर अपलोड लाइन बाय लाइन अपलोड हो चुके हैं। ठीक, तो आप लोग देखिए, परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त के बाद जो हमें यानी परिवर्त करने के बाद जो हमें मान प्राप्त होगा, यानी जो हमें आव्यूह प्राप्त होगी, वह होगी क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का मान प्राप्त होगा। और एडजॉइंट ऑफ ए के मान के बाद हम क्या करेंगे, ए इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपको ये सूत्र रखना याद करना होगा। लास्ट स्टेप होता है यहाँ पर इनवर्स, और जहाँ पर क्या होता है, ए इनवर्स का क्या होता है, मतलब ए इनवर्स का मतलब होता है आव्यूह का व्युत्क्रम। और यहाँ पर हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ
ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो हमने मान प्राप्त किया उसमें पुट कर देते हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान तो हम शुरुआत में ही निकालते हैं, तो यहाँ पर उसका भी मान पुट कर देंगे और इसका जो वैल्यू आती है वही हमारी क्या हो जाती है, उस ऑफ व्यू का इनवर्स हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस होती है कि किसी भी वर्ग ऑफ व्यू का इनवर्स निकाला कैसे जाता है, उसकी ये पूरी प्रोसेस होती है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो करनी होती है, वो भी लाइन बाय लाइन। तो हमने आपको बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक एक चीज़ को एक चीज़ को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो आपको ऐसा जो टॉपिक है, इस प्रकार का टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं चैलेंज देता हूं, और आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो हम क्वेश्चनों को अभी हल नहीं करेंगे, अभी केवल हम टॉपिक को समझेंगे, यानी टॉपिक्स में घुस जाएंगे बिल्कुल। तो अभी हम केवल टॉपिक को समझने वाले हैं, बात करेंगे बाद में इसके क्वेश्चंस के, यानी क्वेश्चन को बिल्कुल हम इसी मेथड से, जैसे मैंने अभी बताया, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हम इसके क्वेश्चनों को भी हल करेंगे, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। तो हम अगले लेक्चर में इसको एक बार और भी आपको बता देंगे, थोड़ा सा इसको इस प्रोसेस में एक बार लिख देंगे शुरुआत में, तो आप लोगों को इससे, और यदि आप भूल भी जाएं तो आप लोग इसको दोबारा से देखकर आपको दिमाग में आ जाएगी कि हमें क्या क्या करना है। तो हम उसमें क्या सीखें, उस लेक्चर में हम माइनस भी निकाल लेंगे। सबसे पहले माइनस निकालना सीखेंगे कि फिर कोफैक्टर, यानी उसमें हम एक क्वेश्चन लेंगे, उससे आपको पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा समझाने में, क्योंकि हम उसमें माइनस निकालना कैसे निकाला जाता है सब के बारे में बताएंगे। फिर कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, सब दो कोण की चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। सो अगले लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे, क्वेश्चनों के अगले लेक्चर में। ठीक, तो अभी हम टॉपिक को समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा आव्यूह का व्युत्क्रम, यानी आव्यूह का, किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जा सकता है, हमने इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे इनवर्स के, यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के कुछ प्रतिबंध होते हैं, यानी इससे जुड़े कुछ सवाल भी आएंगे आपके पास, तो वो कैसे, तो उनके लिए भी हमारे पास हैं, उनके लिए भी हम क्या करेंगे, प्रतिबंध हैं, तो उनको भी हम, उन प्रतिबंधों का हमारे इन क्वेश्चनों में यूज होगा कहीं ना कहीं, तो उनको भी हम समझ लेते हैं। और इसके बाद आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे, मिटाल देंगे, आगे इसके प्रतिबंध समझ लेते हैं, फिर अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बात कर लेते हैं अब इनके प्रतिबंधों की, यानी इनवर्स से जुड़े कुछ प्रतिबंधों की। तो यहाँ पर पहला प्रतिबंध आता है हमारा ए इंटू ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू ए का मान क्या हो जाता है, बराबर होता है आई के। और जहाँ पर आई आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक आई होती है एक इकाई आव्यूह, आप लोग जानते हैं, जिसको हमने चैप्टर नंबर 3 में, यानी मैट्रिक्स में बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। तभी तो मैं कहता हूँ कि जिसने भी अभी तक मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा है वो जाइए पढ़िए, क्योंकि यदि मैट्रिक्स को नहीं पढ़ा तो आपको इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो यहाँ पर आप मैट्रिक्स को जरूर पढ़िए, तभी मैंने शुरुआत करने से ही पहले कहा था कि मैट्रिक्स को जरूर पढ़ें, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ा है, फिर बाद में डिटर्मिनेंट्स को पढ़ाया। चलिए पहली कंडीशन है हमारी ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स, या ए इनवर्स इंटू ए, यानी ये दोनों चीज़ें दिख जाएं आपको कहीं पे, तो उसके स्थान पर हम आई को रख सकते हैं, जहां आई क्या है, एक इकाई आव्यूह है। फिर दूसरे कंडीशन की बात आती है, दूसरी कंडीशन होती है कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू होती है किसके, बी इंटू ए के। ये चीज़ हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ी थी कि ए यानी किन्हीं दो आव्यूहों का गुणनफल, मतलब हम जानते हैं कि दो आव्यूहों का जो गुणनफल है ना, यानी ये गुणन के क्रमबर्मैन नियम का पालन नहीं करती हैं, आप लोग जानते हैं, हमने मैट्रिक्स में आपको बताया है। तो यहाँ पर वही यहाँ पर उठ के आ गया, क्या आ गया, ए इंटू बी का मान डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं होगा बी इंटू ए के मान के। ठीक, तो ये भी समझ आपने। तीसरा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हुए किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए के। तो ये चीज़ें सब अलग अलग हैं, और इनके स्थान पर बराबर ये भी लिख सकते हैं, और यदि ये दिख जाए तो इसके स्थान पर ए भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपने समझी। चौथी कंडीशन आती है कि ए इंटू बी का, यानी ए बी का होल इनवर्स बराबर होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स के। ठीक है, आप लोगों ने ये भी चीज़ समझी। अब पाँचवीं बात कर लेते हैं। पाँचवीं बात क्या है, पाँचवीं बात आती है, यानी पाँचवीं कंडीशन हमारी
डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के। ये हमारी 5वीं कंडीशन थी। इन सभी कंडीशनों का प्रयोग अभी हम क्वेश्चन लगाएंगे अगले लेक्चर में, तो आपको ये सभी चीज़ों का प्रयोग करना होता है, इसलिए आप लोग इसको याद जरूर कर लें क्योंकि क्वेश्चनों में इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो अपना अगला कंडीशन है वो है 6, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज के, यानी ठीक। तो आप लोगों ने 6 कंडीशन भी देखी। 7वीं कंडीशन हमने जो इसको अभी पढ़ रखा था जब हमने इनवर्स ऑफ, अभी कुछ ही देर पहले हम जब उसके प्रोसेस को बता रहे थे कैसे निकाला जाता है, तो उसमें हमने पढ़ रखा है कि ए इनवर्स यानी जो हमारा लास्ट स्टेप होता है उसकी बात है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। ये एक सूत्र होता है जिसको आपको बहुत ही जरूरी है, यदि ये आपको याद नहीं है तो आप किसी भी आव्यूह का यानी किसी भी वर्ग आव्यूह का आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। जहां पर ये कंडीशन भी बहुत महत्वपूर्ण, जहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको मैंने कम से कम 10 बार बताया होगा आपको इसी लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 होता है तो उसका परिवर्तन नहीं निकाला जा सकता, इसको बहुत बार बता चुका हूं। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। ठीक, चलिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और चैनल को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में क्वेश्चनों के साथ। तो गुड बाय, धन्यवाद।